क्या आप भी जब कोडिंग का नाम सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर बात क्या हो रही है? या आप कोडिंग से रिलेटेड जॉब यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारा लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे। हे देयर यूट्यूबर्स एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड लर्निंग। मैं हूं मोइनीश और आज हम बात करने वाले हैं कि कोडिंग एक्चुअली होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कोडिंग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देना है जिससे कि कंप्यूटर कोई भी एक टास्क या काम करे। बेसिकली कोड एक लिस्ट की तरह होता है जिससे कंप्यूटर कोई एक पहला काम करे फिर दूसरा और तीसरा, जस्ट लाइक अ सीक्वेंस। बस डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर एक छोटे बच्चे की तरह होता है जिसे आपको हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि अगर दिल्ली से चंडीगढ़ ड्राइव करके जाना है तो राउट क्या है, ड्राइव कैसे करना है, कार क्या होती है, कार चलती कैसे है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कोड लिखकर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जनरली कंप्यूटर को ये बताते हैं कि जब यूज़र www.google.com पे जाए तो उसे क्या दिखना चाहिए, वहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर जब यूज़र कुछ टाइप करके सर्च करे तो क्या दिखना चाहिए और कैसे दिखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कोडिंग एक्चुअली यूज़ कहाँ कहाँ होती है। जब हम लिफ्ट में जाते हैं और एक बटन प्रेस करते हैं और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है, या फिर हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं, या फिर इवन जो हम सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में कोई एक प्रोग्राम रन हो रहा है जो कि कोड के थ्रू चलता है। व्हाट्सएप, जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं ऐसी एप्लीकेशंस के जो कि कोड है जो किसी डेवलपर ने लिखा है। तो कोडिंग को और अच्छे से समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको घर के राजमा चावल खाने का मन है और आपको रेसिपी नहीं पता, तो आप अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि रेसिपी क्या है। तो आपकी मम्मी आपको पूरी रेसिपी बताती है कि सब्जी काट लो, गैस ऑन करो, इंग्रेडिएंट्स कैसे कैसे डालो और फाइनली आपकी डिश रेडी हो जाएगी। सो इन दिस केस आपकी मम्मी प्रोग्रामर या कोडर हुई बिकॉज उनकी रेसिपी है, जो इनपुट है वो रेसिपी है और आउटपुट जो भी आप खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप इस केस में कंप्यूटर हैं क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट कर रहे हैं। अब इस केस में फ़ायदा ये है कि आप और आपकी मम्मी दोनों एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच या कुछ भी हो सकती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो कंप्यूटर को इंग्लिश या हिंदी नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ लॉजिक समझ आता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज या बेसिकली जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं वो होती है बाइनरी। बाइनरी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1 और 0 से बनी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ABC जैसे 26 अल्फ़ाबेट से बनी होती है, वैसे ही बाइनरी में सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 1 और 0, जिससे कि हम सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल बना है जिसमें हमने 0 से 6 तक बाइनरी नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन लिखे हैं। ऐसे ही आप A to Z को भी लॉजिक के हिसाब से बाइनरी में लिख सकते हैं, और इसी को यूज़ करके फिर आप भगवद गीता से लेके कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन तक भी बाइनरी में लिख सकते हैं। अब क्योंकि बाइनरी में लिखना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली एक सेट फॉर्मेट को फॉलो करती हैं। जैसे इंग्लिश या हिंदी में हमारे पास ग्रामर होता है और उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं जिसको कि कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको रन करके कुछ आउटपुट देता है। अब अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल लें तो हमारे पास C, C++, पाइथन, जावा, रूबी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जैसे जावा की बात करते हैं तो जावा में हम सोर्स कोड लिखते हैं जो कि जावा कंपाइलर बाइट कोड यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसको रन करके फिर हमें कुछ आउटपुट मिलता है। हम चाहे कोड HTML, जावा, स्विफ्ट या किसी भी लैंग्वेज में लिखें, वो कन्वर्ट बाइनरी में होता है, और ऐसे जब बहुत सारी बाइनरी फाइल्स मिलती हैं तो हमें नेटफ्लिक्स, गूगल या व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस मिलती हैं। और यही कोडिंग है, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इंस्ट्रक्शंस देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे लेटेस्ट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। And for more content, please do like, share and subscribe the channel.